घने जंगल में महाचतुरक नाम का गीदड़ रहता था। जितना चालाक उतना ही भूखा। एक बार उसे घने जंगल के बीच मरा हुआ हाथी मिला। देखकर महाचतुरक बहुत प्रसन्न हुआ। आहा, भगवान ने तो बैठे बिठाए स्वर्ग का भोजन दे दिया। कई दिनों का रसीला मांस, बस यही तो चाहिए था। अब पेड़ों की छांव में लेटकर आराम से खाऊंगा। न शिकार की टेंशन, न भूख की चिंता। जिंदगी धन्य हो गई। महाचतुरक ने उत्साह से हाथी के चारों ओर चक्कर लगाए, काटने की कोशिश की, लेकिन हाथी का चमड़ा लोहे जैसा सख्त था, दांत तक टूटने को थे। तभी दूर से भयानक गुर्राहट सुनाई दी। पेड़ों के पत्ते कांपने लगे। एक शेर आ रहा था, पीले रंग का विशालकाय राजा, मखमली माने लहराते हुए, आंखों में भूख की चमक लिए। अरे बाप रे, बिन बुलाए मेरी मौत आ गई। ये तो हाथी को खाकर मुझे भी निगल जाएगा। अब क्या करें? भागू तो दूर भाग पाऊंगा नहीं, लड़ू तो नामुमकिन। बस दिमाग लगाओ चतुरक। शेर जैसे ही पास आया, महाचतुरक जमीन पर लेट गया, पैर जोड़कर नम्र आवाज में प्रार्थना करने लगा, जैसे कोई वफादार सेवक। स्वामी जी, मैं आपका निष्ठावान सेवक महाचतुरक हूँ। घंटों से इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ, बस आपके लिए ही। आपकी कृपा से ये मिला है। कृपया खाइए इसे और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। शेर ने गीदड़ को इतना विनम्र देखा तो भौहें सिकोड़ी। अरे भाई गीदड़, तू तो बड़ा वफादार निकला। लेकिन सुन, मैं शेर हूँ, जंगल का बादशाह। दूसरों के मारे हुए शिकार को कभी मुंह नहीं लगाता। अपना शिकार खुद करता हूँ। भूखा रहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। ये हाथी तेरी भेंट समझ। प्रसन्न होकर ये हाथी तुम्हें दे रहा हूँ। ले जा और मस्त खा। लेकिन याद रख, मेरी मित्रता का सम्मान करना। शिकार खुद मारकर ही। वाह मालिक, यही तो आपकी शान है। सच्चे राजा अपने सेवकों का ख्याल रखते हैं। शिकार पास में हो या दूर, आपकी उदारता कभी नहीं डगमगाती। जय हो आपके। शेर की तारीफ सुनकर उसका सीना चौड़ा हो गया। वो अभयदान देकर पूंछ चुटकी बजाते चला गया। महाचतुरक ने राहत की सांस ली, लेकिन ज्यादा देर ना ठहरा। अभी वो हाथी को घूर ही रहा था कि झाड़ियों से खटपट हुई। एक बघेरा, चिकना काला चमकदार आधम का। उसकी आंखें चमक रही थी। अरे ये तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक। एक मुसीबत गई दूसरी सिर पर। अब कैसे भगाऊं? हाँ, दिमाग लगाऊं। महाचतुरक ने कंधे उचकाए, बघेरे के सामने खड़ा हो गया, जैसे कोई रक्षक। अरे मामा जी, आप यहाँ? स्वागत है, लेकिन क्या करूं? अच्छे मौके पर आए हो। इसमें उदास क्यों हो भतीजा? क्या बात है? हाथी तो कमाल का है। मामा, उदासी का तो कोई कारण नहीं है। बात इतनी है कि यहाँ शेर ने एक हाथी को मारा है और उसकी रक्षा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया। मुझे आदेश दिया है कि यदि कोई बगधेला आ जाए तो उसके आने की खबर मुझे चुपचाप देना। मैं सारे जंगल से बघेलों का नामो निशान मिटा डालूंगा, क्योंकि पहले भी एक बघेला मेरे हुआरा मारे गए हाथी को झूठा कर गया था। उस दिन से मैं बघेलों की तलाश कर रहा हूँ। बघेरे की हवा खराब हो गई, पैर कांपने लगे। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत! हे भतीजे, हे प्यारे, शेर को मेरे यहाँ आने की खबर भी मत देना, न मेरे विषय में कोई बात ही कहना। मैं तो जा रहा हूँ, दूर दूर तक न आऊंगा, रहना। बघेरा उड़न छलांग मारता भागा। महाचतुरक हंस पड़ा, लेकिन जश्न ज्यादा ना मनाया। दूर से तेज दौड़ने की आहट। एक चीता आया, पतला, तेज, धारियां चमकती, भूख से कमजोर। ये तो कमाल। अब उससे काम लेना चाहिए। इसकी दांत खूब मजबूत होंगी और ये हाथी को मोटे चमड़े को आसानी से काट लेगा। भाईजान चीता, कितने दिनों बाद नजर आए? कहाँ गायब हो गए थे? क्या कहूँ मित्र, बहुत दिनों से दर दर भटक रहा हूँ।
जिस जंगल में रहता था वहाँ एक बार आग लग गई। तब से कोई ठिकाना नहीं मिला। दूसरे जंगल में भटक रहा था, भूखा प्यासा हूँ, ठिकाना नहीं मिला। हाय, कितना उदास लग रहे हो। हाँ, सचमुच तुम उदास लगते हो। लगता है बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। लेकिन आज तुम मेरे अतिथि हो। ये देखो, शेर ने ये हाथी मारा है। मुझे इसकी चौकीदारी का काम सौंपकर वो इस वक्त कहीं गया है। फिर भी जब तक खाओ, पेट भर खाने के बाद चले जाना। नहीं मित्र, कहीं शेर ने देख लिया तो जीवित ना रहने देगा, इसलिए चलना ही ठीक है। जान रहेगी तो कई अच्छी चीजें खाने को मिलेगी। अरे डरता क्यों है? निश्चित होकर तू इसे खाता चल। मेद बैठकर शेर की निगरानी करूंगा और उसके आने के पहले ही तुझ बता दूंगा। तब तू भाग जाना। चीते ने बात मान ली। वो भूखा तो था ही, भूख से मजबूर मान गया। अपने तीखे दांतों से उसने हाथी का पेट फाड़ डाला। महाचतुरक इंतजार कर रहा था। जैसे ही चीता खाने लगा, भाग जा भाई, अरे भाग, जल्दी भाग जा, शेर आ रहा है। चीता डरकर लंबी छलांगे लगाता ओझल हो गया। महाचतुरक ने प्रेम से मांस चखा। स्वादिष्ट। वो खा ही रहा था कि उसकी जाति का दूसरा गीदड़ आधम का, मोटा, भूखा, आंखें लाल। ये मेरी बराबरी का लड़ाई होगी। शास्त्र कहते हैं, श्रेष्ठ और सज्जन लोगों को नमस्कार करके वश में किया जाता है। शूरवीरों को आपस में फूट डालकर वश में करना चाहिए। नीच व्यक्ति को थोड़ा सा देकर संतुष्ट किया जा सकता है और अपने समान बलशाली को लड़ सजगर कर काबू किया जाना चाहिए। चलो नीति आजमाते हैं। चतुरक नीलडंडे का निश्चय किया और गीदड़ पर जोरदार हमला बोल दिया। माफ करो भाई, हिस्सा मत मांगो। घायल होकर गीदड़ ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। महाचतुरक आराम से खाता रहा। लेकिन एक दिन जंगल में हलचल मची। शेर लौटा, साथ में बंदरों की फौज। ये क्या? हाथी झूठा? कौन खा गया? स्वामी, चीता और बघेरा आए थे, लेकिन मैंने भगा दिया। आपका नाम लेते ही कूद पड़े। शेर प्रसन्न महाचतुरक को इनाम दिया। लेकिन चतुरक जानता था, जंगल में चालाकी ही राज करती है। वो हंसता रहा और जंगल की कहानियां गूंजती रहीं।